सुरक्षा दे रही है। उत्तर प्रदेश के बागियों को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जा रही है और खबर ये आ रही है कि हिमाचल के जो बागी हैं वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। दरअसल ये हो क्या रहा है? एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा बीजेपी को जा रहा है, दूसरी तरफ जो बागी होता है वो बीजेपी में चला जाता है, जो बगावत करता है उसको सुरक्षा बीजेपी दे देती है। दरअसल बीजेपी खुद अपने आप को साबित करती है कि हाँ, हम सरकारें तोड़वाते हैं, हम विधायकों से बगावत करवाते हैं, हम नाराजगी करवाते हैं, हम क्रॉस वोटिंग करवाते हैं। ये खुद अपने आप को कल्प्रिट साबित करने पे क्यों तुली हुई है बीजेपी? बीजेपी का कोई शर्म हया नहीं है। भारत की राजनीति में जिस तरह से लोक लाज त्याग करके भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, वो खुली आंखों से कोई भी देख सकता है। समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग किया, आज उसको वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है। क्या सिर्फ क्रॉस वोटिंग करने से उसको इतनी असुरक्षा हो गई, इतना खतरा हो गया कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई? कई एक्स सीएम है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा है, वो एक विधायक उस कैटेगरी में आ गया क्या? कई आतंकवाद प्रभावित राज्य हैं जहां के भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों को नक्सली जो क्षेत्र हैं उनको मिली हुई है वाई श्रेणी की। ये बताता है कि वो जो आपने जिक्र किया ना, कई तरह के चाणक्य लगते हैं ऑपरेशन लोटस में, उसमें एक चाणक्य का खुलासा और हो गया है। तो उस चाणक्य का नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड। उसे भी चाणक्य ही समझिए। ये बॉन्ड से आई हुई जो अकूत संपदा है वो भी चाणक्य की भूमिका में ही होती है। किस तरह खरीद फरोख्त के जरिए सरकारें गिराई जाती हैं अब सबको पता है। आपने हिमाचल का जिक्र किया, हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो ऑपरेशन लोटस बुरी तरह से नाकाम रहा। देखा जाए तो एक वो जबरदस्त सियासी तमाचा है जो तथाकथित चाणक्य हैं उनके चेहरे पर। सब कुछ करके आपने सीआरपीएफ लगा के विधायकों को उठवा लिया, शिमला से आप लेकर चले गए, हेलीकॉप्टर से वापस लाए, फिर वापस ले गए, अब तक वे पहुंचे नहीं हैं। उनकी सदस्यता चली गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार नहीं की उनकी फरियाद। अब उन्हें बाई इलेक्शन में जाना पड़ेगा, बशर्ते उन्हें पार्टी टिकट दे। अगर वे बीजेपी में जाते हैं और टिकट दे, या निर्दलीय लड़े, किसी और पार्टी से लड़े। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के स्पीकर के फैसले को सही माना। 3 विधायक जो आज जिनकी आप बात कर रहे हैं वो कांग्रेस के विधायक नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है। 3 निर्दलीय विधायक हैं और वे बीजेपी में जा रहे हैं। ऐसा करके असल में ये जो पूरी गतिविधि चल रही है ये गणित को प्रभावित करने की है। राजनीति में गणित का खेल होता है ना, कि इतने सदस्यीय विधानसभा है, बहुमत के लिए इतने चाहिए। तो अब हिमाचल प्रदेश में सब कुछ करने के बावजूद कांग्रेस की सरकार को नहीं गिरा पाई बीजेपी। तो अब क्या कर रहे हैं? पहले वो 6 लोग अयोग्य हुए स्पीकर के फैसले से, तो आंकड़ा 45 से वैसे ही कम हो गया। वहां पे कितने 60 सदस्यीय विधानसभा है शायद। जी जी हाँ, तो उनका आंकड़ा। जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी। अब जो ये जो निर्दलीयों के जाने के बाद भी अब जो गणित है उसमें बहुमत का आंकड़ा 30 पर आ गया है और कांग्रेस के पास 34 विधायक हैं। तो वही मैं कह रहा हूं, तो पूरी कोशिश अब तक इसी बात की चल रही है कि किसी तरह सरकार गिर जाए, लेकिन कांग्रेस बार बार बहुमत के आंकड़े को बचा के रखने में अभी तक सफल हुई है। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा? अब आपको यानी बीजेपी को, ऑपरेशन लोटस चलाने वालों को बचे खुचे विधायकों में से 3-4 और तोड़ने पड़ेंगे, तब कहीं अल्पमत में आएगी। फिर भी अभी जब तक सदन का कोई सत्र होने वाला नहीं है, लोकसभा चुनाव तक विधानसभा नहीं बुलाया जाने वाली है, सत्रावसान हो ही चुका, सरकार अपना मनी बिल पास करा चुकी, तो सरकार को यानी सुक्खू सरकार को कोई खतरा नहीं है। अब जो कुछ होगा वो 4 जून के बाद होगा, जब भी विधानसभा बैठेगी, फ्लोर पर ही बहुमत का आंकड़ा सिद्ध असिद्ध होना है। सुप्रीम कोर्ट अनेक बार ये कह चुकी है कि किसी भी सरकार के बहुमत होने का फैसला राजभवन में, अदालतों में या सड़कों पर नहीं होगा, वो तो सीधे विधानसभा के फ्लोर पर ही होगा। तो अभी इन 3 विधायकों के बीजेपी में जाने या विधानसभा की सदस्यता छोड़ने से कांग्रेस की सरकार की सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इतना जरूर हो रहा है कि इतना ये सब करके भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनका पूरा अमला, उनका पूरा कुनबा देश के सामने धीरे धीरे बेपर्दा होता जा रहा है। अब सब चीजें सबके सामने है। किसको नहीं मालूम कि हिमाचल प्रदेश में जो कुछ हुआ उसके पीछे कौन था?
मध्य प्रदेश में जी, जब दल बदल हो रहा था, बीजेपी के सारे नेता ये दावा करते थे टीवी पर आकर, हमारा कोई योगदान नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस के विधायक बेंगलोर गए तो हमको क्या मतलब है, सिंधिया जी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। 5 दिन बाद सरकार गिर गई। यही मार्च का महीना था, यही 4 दिन अभी बीते हैं जब कांग्रेस की सरकार गिरी थी। 20 मार्च को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दल बदल किया था। तो कुल मिलाकर देश के सामने देर सवेर सब कुछ आ जाता है कि बीजेपी चुनी हुई सरकारों को गिराने का खेल करती है। अगर जनता उसे न चुने तो वो धन बल से, जन बल से, बाहुबल से, सत्ता के बल से ऐसी चुनी हुई सरकारों को गिरा देती है। इसका एक अंतिम बिल्कुल। उदाहरण जी, यहां से बात खत्म जी, करूंगा। इसका आखिरी जी, प्रमाण दिया है असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा ने। उन्होंने कह दिया, जनता से कहा कि आप भले कांग्रेस को वोट दे दो, कांग्रेस के प्रत्याशी को जिता दो, हम बाद में उसको बीजेपी में ले आएंगे। इतनी निर्लज्जता, यानी जनता को भी आप चुनौती दे रहे हैं, जनता का मखौल उड़ा रहे हैं कि आप जिसे चुनना चाहते हैं, जनता, जनार्दन, मतदाता, माई बाप जिसे चुनना चाहता है वो भले चुन ले, हम तो उसको जी, बीजेपी में ले। भाई कैसे ले आओगे बीजेपी में? ईडी के डर से, सीडी के डर से, आईटी के डर से, सीबीआई के, एनआईए के। इसके अलावा और कौन सा तरीका है कि जो व्यक्ति आज कांग्रेस के टिकट पर सांसद बनेगा, आप उसको 15 दिन बाद बीजेपी में कैसे ले आओगे? पर वे कह रहे हैं ले आएंगे। ये निर्लज्जता है राजनीति में। जी शाकिर जी। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड चुनाव आयोग विपक्ष को भी देगा? जो असम के मुख्यमंत्री का बयान है, वैसी ही सुविधा क्या विपक्ष को भी मिलेगी या मिलनी चाहिए? एक तरफ तो देखिए नॉर्थ ईस्ट में चुनाव नहीं लड़ेंगे, ठीक है, और जहां चुनाव कोई विपक्ष लड़ लेगा तो उसकी सरकार को बनने नहीं देंगे। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे बनेगी फिर देश के भीतर? नहीं बन पाएगी। कम से कम इस चुनाव में शाकिर जी मुझे नहीं दिखाई देता कि ये समतल जी, पर चुनाव होगा। बीजेपी या सत्ता में बैठी पार्टी, सत्ता में बैठे लोग बहुत ऊंचे जी, पायदान पर बैठे हुए हैं। हर तरह से, आर्थिक रूप से, सरकारी संसाधनों के तौर पर, संवैधानिक संस्थाएं जिसका आपने जिक्र किया, चुनाव आयोग, सब तो उनके पाले में खड़े हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हो सकता है? कांग्रेस के पास तो अपने कार्यकर्ताओं का रेलवे का टिकट बनाने के पैसे नहीं है, विज्ञापन देने के लिए पैसे नहीं है। उसके खजाने पर आपने ताला डाल दिया है। उसमें से पैसे निकाल दिए इनकम टैक्स अधिकारियों को बैंक भेजकर और आईटी के खाते में जमा कर दिए गवर्नमेंट के हेड में। तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा और निर्वाचन आयोग से कोई उम्मीद करना दिन में तारे देखने के समान है। मुझे नहीं लगता कि निर्वाचन आयोग इस तरह से निष्पक्ष होकर समदर्शी भाव से सभी राजनीतिक दलों और नेताओं को देखेगा, ऐसी उम्मीद हमें उससे नहीं करना चाहिए। अब तो न कांग्रेस, न सपा, न बसपा या कोई भी टीएमसी, इनके भरोसे ये चुनाव नहीं होना। लेवल प्लेइंग फील्ड अगर कोई बना सकता है तो वो जो जनता है देश की, जो वोट देने जाती है, जी। वही इस उबड़ खाबड़ मैदान को समतल कर सकती है अपने वोट के जरिए। अब परीक्षा उसकी है।